हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो प्लेटफॉर्म के बारे में। ग्रो एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में एंड आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हो। 2016 में जब ग्रो ऐप लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था, बट अब ग्रो ऐप पर स्टॉक मार्केट भी इंटीग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप अब स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओज में सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा ग्रो एक बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसपे 30 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो किसी भी तरीके का ट्रस्ट इशू ग्रो ऐप के साथ आपको नहीं है, आप सेफली यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब ग्रो ऐप यूज करने के कुछ एडवांटेजेस है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें किसी और ब्रोकर की कंपैरिजन में तो ग्रो ऐप पे आपको किसी भी तरीके का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, जहां पर बाकी के जो ब्रोकर्स है वहां पे आपको ये दोनों तरीके के चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप मान लो इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं भी करते हो तब भी आपको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रो ऐप का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत इजी टू यूज है, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सारे ही फीचर्स को बहुत ज्यादा इजी टू यूज बनाया गया है, जिनको मैं अभी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से फीचर का क्या यूज है, कैसे इस प्लेटफॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा गाइस ग्रो ऐप पर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि आप ग्रो ऐप के साथ ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाके आप अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करके बहुत ही क्विकली अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी फीस। आपको किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं पे करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दिया है, जरूर वहां से जाके साइन अप कर लेना अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो चलिए अब आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं ग्रो ऐप को हमें कैसे यूज करना है, कैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना। सो जैसे ही आप ग्रो ऐप ओपन करोगे आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा ग्रो ऐप का। बेसिकली यहाँ पे दो टैब्स आपको मिलती हैं, पहली है स्टॉक्स की एंड दूसरी है म्यूचुअल फंड्स की। तो स्टार्टिंग में गाइस ग्रो ऐप का यूज सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए होता था, बट बाद में इन्होंने स्टॉक मार्केट को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है और अब आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा, जिसके थ्रू आप ग्रो ऐप में पैसे डिपॉजिट करोगे, फिर उन पैसों के थ्रू आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे बैंक डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हो, जो भी बैंक अकाउंट्स आप यहाँ पे ऐड करोगे आपको उन्हीं के थ्रू पेमेंट करना होगा। सो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसे ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में अभी 2000 रुपीज़ है। पैसे ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉ एंड ऑल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे ऐड वगैरह करोगे वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करेगा। पैसे कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐड मनी पे आपको क्लिक करना है। अब जितने भी पैसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो उतने एंटर कर सकते हो। जैसे मुझे 1000 रुपीज़ ऐड करने तो 1000 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं, फोन पे, गूगल पे या किसी आप यूपीआई आईडी से पे करना चाहते हो, नेफ्ट करना चाहते हो, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर, इन सभी पेमेंट मोड्स के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके सेम डिवाइस में ही फोन पे या गूगल पे है तो ऐड 1000 पे हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका पेमेंट गेटवे आपके फोन पे या गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप यूपीआई पिन एंटर करोगे, आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। सेम उसी तरह आप यूपीआई आईडी एंटर करके भी पैसे ऐड कर सकते हो, एंड नेफ्ट और आईएमपीएस भी कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट आपको उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, कोई डिफरेंट बैंक अकाउंट नहीं यूज करना है। एंड इंस्टेंटली यहाँ पे पैसे ऐड हो जाते हैं, आपको किसी भी तरीके के कोई चार्जेस भी देने की कोई जरूरत नहीं है। सो वापस से हम आ चुके हैं अपने होम पेज पर। यहाँ पर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, तो हम पहले स्टॉक्स वाले टैब को समझ लेते हैं। तो स्टॉक्स वाली टैब में आपको ऊपर एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। एक्सप्लोर ऑप्शन में बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं और डैशबोर्ड आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से जितने भी आप शेयर्स बाय करोगे वो यहाँ पे आपको दिखाएगा विद पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। सो अभी मैंने इस अकाउंट में कोई भी शेयर्स बाय नहीं कर रखे, इसलिए डैशबोर्ड मेरा एम्प्टी दिखा रहा है। सो एक्सप्लोर वाली टैब में हम वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मार्केट इंडिसेस का। यहाँ पर आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया या फिर प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर आज के दिन मार्केट बंद है तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हो आज 0.5% का डाउनफॉल हुआ है, सेंसेक्स में 0.69% का, एंड ऑल स्टॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक में कितना मूवमेंट
मूवमेंट आया है, कितना प्राइस बढ़ा है, कितना घटा है, या किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। ओके, सो अगला ऑप्शन है टॉप गेनर्स का। यहाँ पे वो शेयर्स आपको दिखते हैं जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है करंट मार्केट डे में या प्रीवियस डे के अंदर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पीआई इंडस्ट्रीज है, इसका प्राइस 3.4% बढ़ा है। जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसका प्राइस 2.29% से बढ़ा हुआ है। तो करंट मार्केट डे में या प्रीवियस डे के अंदर जिस भी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आते हैं। एंड सी मोर पे क्लिक करके आप सारे टॉप गेनर्स को देख सकते हो कि किसका प्राइस कितना बढ़ा हुआ है। एंड सी मोर पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स के अलावा टॉप लूजर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा प्रीवियस 24 आवर्स में या प्रीवियस डे के अंदर घटा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी है, इसका प्राइस 7.43% से डाउन है। इंडसइंड बैंक है 3.13% से डाउन है। इसी तरीके से आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स देख सकते हो। सो ये हो गया टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स वाला सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो भी आप ग्रो ऐप पर कर सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है। बस आपको सबसे पहले यहाँ पर एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, इन सब में से कुछ ना कुछ इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर पाओगे। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे ट्रेड करने हैं ये मैं आने वाली किसी वीडियो में कवर अप करूंगा, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन काफी वाइड टॉपिक है, इसको शॉर्ट में बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये कि आप सेम डे में ही शेयर्स को सेल आउट कर दोगे। जैसे आपने मॉर्निंग में बाय किया और मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपने सेल आउट कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन मिल जाता है। जैसे आपके पास 5000 रुपीज़ है और उसमें आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है तो आप 25,000 तक के शेयर्स बाय कर पाते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की भी होती है और इसके एडवांटेज भी हैं क्योंकि यहाँ पे आप कम फंड के साथ भी बड़ी पोजीशंस ले सकते हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको भी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप सभी को पता होगा स्टॉक मार्केट में नई नई कंपनीज लिस्ट होती रहती हैं और जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो ग्रो ऐप के थ्रू। अगर आपको वो शेयर्स एलोकेट होते हैं और उसकी अच्छी प्राइस पे लिस्टिंग होती है तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स इन न्यूज़ है, मतलब जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में कोई चर्चा चल रही होती है वो सारे यहाँ पे स्टॉक्स नज़र आ जाते हैं आपको। मार्केट न्यूज़ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी उथल पुथल रहती है, प्राइस अप डाउन होता रहता है न्यूज़ की वजह से, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर लगता है तो आप इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टॉप लूजर्स का सेक्शन आ रहा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड इसके बाद लास्ट में हमारी वॉच लिस्ट आ रही है। यहाँ पे आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओपन वॉच लिस्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बैंक्स की वॉच लिस्ट बना रखी है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी बैंक्स को ऐड कर रखा है जिससे कि मैं इनके शेयर्स क्या इनके प्राइस पे नज़र रख सकूँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी फेवरेट कंपनीज की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे जाके आप एक टाइटल दे सकते हो अपनी वॉच लिस्ट को और उसमें अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको उनको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप नीचे आओगे और आपको वो स्टॉक्स दिख जाएंगे। तो ये है स्टॉक मार्केट की एक्सप्लोर टाइप के सारे फीचर्स जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब हम जान लेते हैं कैसे हम किसी स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं ग्रो ऐप में। तो यहाँ पर जितने भी शेयर्स आपको दिख रहे हैं आप किसी पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाएगा बाइंग एंड सेलिंग का, या फिर आप टॉप पे सर्च करके भी किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हमें किसी स्टॉक को बाय करना है ग्रो ऐप पर। तो मुझे टाटा मोटर्स के शेयर बाय करने हैं तो मैं ऊपर टॉप पर सर्च कर लूँगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मैंने जैसे लिखा यहाँ पे टाटा मोटर्स आ गया है। टाटा की और भी जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं मार्केट में वो सारे आ रहे हैं। तो मुझे टाटा मोटर्स के शेयर बाय करने हैं तो मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड पर सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आप टाटा मोटर्स का चार्ट देख सकते हो, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये 1 डे की परफॉर्मेंस है, 1 मंथ की आप देख सकते हो, 1 ईयर की देख सकते हो, 3 ईयर की देख सकते हो, या फिर आप 5 ईयर तक की परफॉर्मेंस देख सकते हो चार्ट के थ्रू। इसके अलावा ये लाइन चार्ट है, आप यहाँ पे चाहो तो कैंडलस्टिक चार्ट भी लगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कि आज इसका लोवेस्ट प्राइस कितना रहा, हाईएस्ट प्राइस कितना रहा, पिछले 52 वीक्स में इसका हाई एंड लो प्राइस क्या रहा है, आज किस प्राइस पे ओपन हुआ था, किस प्राइस पे
प्रीवियस डे में क्लोज हुआ था, टोटल वॉल्यूम कितना है, मार्केट डेप्थ कितनी, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड एक्सपर्ट्स की रेटिंग क्या है, एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड ये सारे फीचर्स आपको किसी और ब्रोकर में देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। इसके अलावा नीचे आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हो कि इस कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है पास्ट टाइम में, प्रॉफिट इस कंपनी का कितना रहा है, नेटवर्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से एनालाइज कर सकते हो। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टॉक की अच्छी खासी रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। तो ये है बेसिक सा इंटरफेस जब भी आप किसी स्टॉक को ओपन करोगे। अब बाइंग ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो बाय करने के लिए सिंपल सा हमें बाय वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप शेयर्स को बाय करके होल्ड करना चाहते हो तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप सेम डे में ही सेल करना चाहते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की होता है बिकॉज आपको सेम डे में ही सेल आउट करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप NSE या BSE सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो, आप कितने शेयर्स बाय करना चाहते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप पर प्राइस दिखा रहा है 427.50 रुपीज़ का प्राइस है अभी। तो यहाँ पर जैसे मुझे 2 शेयर्स इसके बाय करने हैं तो मैंने 2 यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद अगर आप इंस्टेंटली बाय करना चाहते हो तो आपको मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या अगर आप कोई प्राइस सेट करना चाहते हो, आपका कोई टारगेट है जैसे कि 400 रुपये जब इसका प्राइस जाए तब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे ही वो प्राइस हिट होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर इंस्टेंटली बाय करके दिखाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट करा है। एट मार्केट मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा बाइंग ऑर्डर प्लेस हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो चुका है बिकॉज हमने मार्केट प्राइस पे बाय किया था, इसलिए तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गया। डन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरे डैशबोर्ड में कोई शेयर नहीं था, बट अभी मेरे पास टाटा मोटर्स के 2 शेयर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मेरा PNL भी दिखा रहा है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है, करंट प्राइस दिखा रहा है, टोटल रिटर्न कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी शेयर्स यहाँ पे बाय करोगे वो आपके डैशबोर्ड वाले सेक्शन में दिखाने लगता है। ठीक इसी तरह अगर आपको ये शेयर्स को सेल करना है तो फिर से हम टाटा मोटर्स को सर्च करेंगे और यहाँ पर हम सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी शेयर्स हमारे पास होंगे वो यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर्स अवेलेबल 2 दिखा रहा है, 2 हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हम मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा कोई टारगेट प्राइस है तो हम यहाँ से लिमिट ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी वो प्राइस मैच करेगा तब ऑटोमेटिक हमारी सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेल पे आपको क्लिक करना है, आपका सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको ग्रो ऐप पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो ये हो गई गाइस स्टॉक्स वाली टैब, जहां पर मैंने एक्सप्लोर ऑप्शन के अंदर सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, कैसे किसी शेयर को बाय एंड सेल करना है वो भी आपको बता दिया। डैशबोर्ड ऑप्शन में हमारा पूरा पोर्टफोलियो आता है, जिन भी शेयर्स में हमने इन्वेस्ट कर रखा होता है वो उनकी सारी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड टैब की, जो कि है म्यूचुअल फंड की टैब। एंड ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड ग्रो ऐप इनिशियली म्यूचुअल फंड की वजह से ही पॉपुलर हुआ था। तो म्यूचुअल फंड्स वाली टैब में भी आपको सेम 2 टैब्स मिलती हैं, एक्सप्लोर एंड डैशबोर्ड की। एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको पॉपुलर फंड्स का ऑप्शन मिलता है। तो जितने भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अच्छे खासे रिटर्न्स आए हैं प्रीवियस टाइम में, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो पहला है ICICI Pru, जिसमें 31.38% का रिटर्न दिखा रहा है प्रीवियस 3 ईयर्स का। इसके बाद एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है जिसमें 27.60% का रिटर्न दिखा रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड है जिसमें 28.71% का रिटर्न है। तो इस तरीके से जितने भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे करना होता है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड टैब है कलेक्शंस की, जहाँ पे अलग अलग तरीके से शॉर्ट किया गया है म्यूचुअल फंड्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से। हाई रिटर्न वाली टैब है, यहाँ पर हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले हैं प्रीवियस टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हो PGIM इंडिया है 34.15% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है 34.11% का रिटर्न। हाई रिटर्न्स वाली कैटेगरी में ये सारे म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। SIP विद 500 में वो सारे म्यूचुअल फंड्स आएंगे जिनमें आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानी 5 रुपये से आप इनिशियली स्टार्ट करो, उसके बाद आप बढ़ा भी सकते हो। इसी तरह आपको टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है म्यूचुअल फंड्स की। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से जाके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे NFO है, यानी जो नए म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आते हैं उनकी ऑफरिंग होती है,
उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी और एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो एंड उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड नीचे अगेन यहाँ पे आपको सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिल जाएगी जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब हम किसी एक म्यूचुअल फंड को ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जैसे हमने ICICI प्रू वाले पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका चार्ट आ रहा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है। 3 ईयर्स का चार्ट है, 1 ईयर का चार्ट हम देखते हैं तो 1.1% से डाउन है। 5 ईयर का चार्ट आप देख सकते हो, ऑल टाइम का चार्ट देख सकते हो, 6 मंथ का देख सकते हो, 1 मंथ का देख सकते हो। तो चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है प्रीवियस टाइम में। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट दिया हुआ है, आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इस फंड का साइज़ कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर है जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कितने टाइम तक तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न्स एंड रैंकिंग का ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है प्रीवियस टाइम में। इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड में होल्डिंग्स कितनी है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, रिस्क कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड क्या है, फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। तो ये सब प्रॉपर तरीके से रीड करके आप किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है म्यूचुअल फंड में वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप 1 टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना भी पैसा आप डालना चाहते हो इस म्यूचुअल फंड में वो आप यहाँ पे एंटर करो। जैसे हमें 20,000 डालना है तो हम 20,000 एंटर करेंगे, इन्वेस्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना पेमेंट मेथड से पेमेंट कर देंगे, हमारी 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और जो भी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिटर्न दिखा रहा है वो आपको उस टाइम पीरियड पूरे होने के बाद मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मंथली SIP का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप एक साथ पैसा नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे मंथली SIP कर सकते हो। जैसे हम 100 रुपये से SIP शुरू करना चाहते हैं और यहाँ पे SIP की डेट आपको सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं चाहता हूँ हर मंथ की 21 तारीख को मेरी SIP ऑटोमेटिक हो जाए तो आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। आपकी हर महीने आपके 100 रुपीज़ डिडक्ट होते रहेंगे और आपकी SIP होती रहेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो ग्रो ऐप के थ्रू। एंड जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे वो आपके डैशबोर्ड वाले सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने अभी किसी भी म्यूचुअल फंड में इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कितना रिटर्न मिला है, कितना आपने इन्वेस्ट किया था, कितनी करंट वैल्यू है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जैसा कि हमारे स्टॉक्स वाले डैशबोर्ड में देखने को मिलता है। तो देखा गाइस कितना आसान है ग्रो ऐप यूज करना। सारे ही फीचर्स को मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, IPOs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बहुत ही जल्द उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आप ग्रो ऐप के इंटरफेस और फीचर्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।